तो आज अब हम लोग देखेंगे इससे आगे का, ठीक है। इसमें मेन चीज दो तीन चीजें ही मेन है। एक जो है वो है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। और दूसरा है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल तक यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक। पोटेंशियल से डिफाइंड हो गया था। हाँ, और इसका यूनिट ध्यान रखना, पोटेंशियल का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल सेम सेम चीज है। यस सर। हाँ, ये होता है ये फॉर्मूला होता है वी होता है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और इसका जितना चार्ज होगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है। बट इसका डेफिनेशन लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस का। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेपरेट पॉइंट्स इज डिफाइंड as the work done to move an unit positive charge from one point to another। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक एक यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लो 20 कूलम का कोई चार्ज है, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ से एक +1 कूलम्ब का एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको यहाँ तक लाने में, इसको कहाँ तक लाने में, यहाँ तक, बी से ए तक लाने में किसी ऑब्जेक्ट को जिसका चार्ज कितना है 1 कूलम्ब है, जितना काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन, अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको 10 जूल का काम करना पड़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका 10 जूल बाई 1 कूलम्ब का ही है ना ये। अच्छा। हाँ अच्छा। तो हाँ। हाँ, तो कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा पोटेंशियल, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है। ठीक इस तरह से एक और एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एक 5 कूलम्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ए पे है, तो इसका एक अपना रीजन, पोटेंशियल क्या होता है, एक रीजन होता है, पावर होता है। जैसे कोई एक विधायक कैसे होता है, एक विधायक होता है तो उसका 5 किलोमीटर तक पूरा उसका पावर होता है, उसका क्षेत्र होता है, ठीक है। तो क्या है, ये अपना पावर फैला हुआ है, मान लो ये +5 कूलम्ब का है, तो ये अपना पावर पूरा फैलाए हुए है अपने एरिया में, ठीक है। अपना इसका पावर है। अब एक बहुत छोटा पावर वाला है, एक बहुत छोटा पावर वाला है, एक 1 कूलम्ब का एक चार्ज है। अब इस बेचारों को इसके पावर में यहाँ तक आना है, इसके पास तक आना है, क्या करेगा, इसको तो एक्स्ट्रा काम, अब इसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए कि नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा इसको, बाहरी कुछ इसको सपोर्ट कर देगा। तो बाहरी क्या क्या कुछ लोग मिलके इसको सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाया, पहुंचाने में काम करना पड़ा कुछ, मान लो कि 5, मान लो कि 2 जूल का काम करना पड़ा, बाहरी जो काम किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 जूल डिवाइडेड बाई चार्ज कितना था ये, 1। 5, नहीं ये 5। हाँ, हाँ 5 हाँ 5 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 तो 5। कितना हो जाएगा 0.4 वोल्ट। समझ आया अब? हम्म। तीसरा बताओ, एक तुम बताओ। हाँ सर, कौन सा बताइए। यहाँ पे 10 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे है +1 कूलम का कोई चार्ज है। इसको लाने में 2 जूल काम करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लाने में तो इस यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 5। कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन 0.5, 2/10। हाँ तो हाँ सर, 0.5 0.2, होगा सर। नहीं हाँ, नहीं नहीं, ये हो जाएगा 2/10, मतलब 0.2 हो जाएगा, 0.2 वोल्ट। लेकिन कट जाएगा ना फिर 2 से। हाँ तो 1/5 होगा ना। अच्छा। हाँ, 1/। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसका यूनिट, ध्यान रखना इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, VOLT। इसको लिखते हैं सर कैपिटल मैं वी, फोटो इस ले तरह से। लेता हूँ। हाँ, अब जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बेसिकली, अब क्या होगा, हमने एक सर्किट पढ़ा था, एक सर्किट पढ़ा था। सर्किट में क्या क्या होता था,
सर्किट में एक रेसिस्टर होता था, रेसिस्टर होता था कि नहीं, रेसिस्टेंस सर्किट के करंट अंदर। होता था। हाँ, रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते थे आर, ठीक है, और एक करंट होता था, फिर करंट होता था, करंट को क्या बोलते थे, आई। फिर ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ओम्स लॉ हमको यही बताता है कि किसी भी सर्किट में, ठीक है, और एक क्या होता है, एक पोटेंशियल होगा। इस ये बैटरी जो होगा, बैटरी, बैटरी के बीच में यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल है, ये वी होता था। यहाँ पे इस सर्किट के अंदर आई होता था, और यहाँ पे रेसिस्टर होता था, मान लो यहाँ से एक बल्ब लगा होता था, इस तरह होता था ना। तो ये जो है ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप देता है कि वी, आई और आर में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एक मिनट, मेरे बैकग्राउंड में ना एक ये व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो ओम्स लॉ क्या होता है, हम एक तरह का हमको करंट और वोल्टेज में एक रिलेशन देता है, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट लिख लो। हाँ, उसको मैं बता रहा था। हाँ, तो इसमें जो होता है ना, ये V जो होता है, ये जो बैटरी के बीच में होता है, मतलब बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच होता है पोटेंशियल, ये क्या करता है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है V प्रोपोर्शनल टू I पोटेंशियल, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो I प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। इसका स्टेटमेंट लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो लिख लो, ये लिख लो, करंट ओम्स लॉ, लिख लो ओम्स लॉ, OHMS, ओम्स, OHM, ये ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, फिजिसिस्ट जिसको बोल सकते हैं। उसने एक लॉ दिया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके। ओम्स लॉ। हाँ, अब किसी भी करंट में, सॉरी, किसी भी सर्किट में, जो सर्किट अभी एग्जांपल में बताया है, किसी भी सर्किट में क्या होगा, करंट जो होगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक दो चार्ट बना लो, देखो इस तरह से, इधर मतलब करंट का चार्ट, मान लो अगर करंट 2 है, ठीक है, और पोटेंशियल चार्ज है 4 है, ठीक है, तो मान लो ये बढ़ा, करंट बढ़ाओगे 4, तो ये हो जाएगा दो गुना, ये बढ़ा 2 गुना ये भी बढ़ जाएगा, इस तरह से। इसका मतलब ये होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ये लिख लिया, करंट प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख लो। और इसका एक अगर ग्राफ, हाँ, इसके नीचे एक ग्राफ बना लेना। उसके बाद ये लिख लो, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं एक कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं R। R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो ये हो जाता है लास्ट में, जो हमें बस रिक्वेस्ट आता है, ये आता है, रिजल्ट आता है V इक्वल्स टू IR। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, पोटेंशियल निकालने का। अगर किसी सर्किट में अगर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वोल्टेज निकालने, किसी इस तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा आराम से इस फॉर्मूला से। इसके नीचे लिख लो, V क्या है, V है वोल्टेज, V लिख लो, V इक्वल्स टू, V क्या है, V है वोल्टेज, सॉरी, V है वोल्टेज, उसके बाद R रेजिस्टेंस है, और I करंट है, लिख लो, लिख लिया, ये तो लिख लिया मैंने। हाँ। अब इस ओम्स लॉ को, इसका ग्राफ में कैसे लिखें, ग्राफ इसका बना लो। ग्राफ ये होता है, मान लो इस पे पोटेंशियल है, यहाँ से 0 से स्टार्ट सर होगा। दिख नहीं रहा सर मेरे में, सर यहाँ पे सर साइड में मेरा स्क्रीन लगा ना, दिख नहीं रहा। अच्छा, तुम्हारा नहीं दिख रहा, चलो ये स्क्रीन के देखो, लिए ये अन्य स्क्रीन। हाँ, इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा, ये तुम्हारा एक्स, ये वाई एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या हुआ, ये ओरिजिन होता है, यहाँ से मान लो ये कुछ है, तो ये मान लो नीचे वोल्टेज है, और नीचे यहाँ पे करंट है। हम लोग वोल्टेज को यहाँ लेंगे और करंट को यहाँ लेंगे, तो ये इस तरह का एक सीधा ग्राफ मिलता है, ठीक है। इस तरह से दिखा सकते हो, करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज देखो यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनलिटी का ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ याद कर लेना, ठीक है। इधर क्या है, ये वोल्टेज है, और इधर करंट है, किताब में और अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, I प्रोपोर्शनल टू V। हाँ, एक तरह का ग्राफ है, समझ आया। यस सर। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप देता है I और V और R में, ठीक है। VR के फाइनल फॉर्मूला क्या आया, V इक्वल्स टू IR। यस सर। क्या हुआ, नहीं सर, कुछ अच्छा चलो ठीक है, ध्यान दो, फोकस करो इस।
फाइनल फार्मूला क्या है? आप इस फार्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो अगर ये सर्किट है, इसी वाले सर्किट में देख लेते हैं जो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अच्छा, यहाँ पे बैटरी जो है, बैटरी लगा दिया 20 वोल्ट का, कितने वोल्ट का? 20। नहीं 20 नहीं, 22 वोल्ट का। ये जेन्युइन नहीं होता, बैटरी ऐसे होता है ना, 11, 22, 44 इस तरह से होता है। तो 22 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और करंट में रेसिस्टेंस है कितना? रेसिस्टेंस मान लो है 5 ओम का, 5 ओम का हाँ। रेसिस्टेंस है। तो इसमें करंट कितना बह रहा है इस सर्किट में? फार्मूला लगाओ। यहाँ पे V दिया हुआ है 22 वोल्ट, लिख लो, क्वेश्चन हाँ लिख लो। और R है 5 ओम, 5 ओम। तो I क्या होगा? I सर, क्या हम होगा? 1 मिनट में, सर थोड़ा मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ सर। हाँ हाँ आओ। ठीक है ठीक है। अब समझ आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए। देख, ये क्वेश्चन क्या था कि एक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ओके। हाँ, इसमें जो बैटरी लगाए हाँ हुए सर। हैं वो 22 वोल्ट का एक बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। हाँ, और सर्किट के हाँ, अंदर कितना, सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस कितना है? सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस है 5 ओम का। सब सब अब 5। अब हम जो भी लिखेंगे सब हम लोग लिखेंगे यूनिट के साथ, यूनिट के साथ। तो वोल्टेज हो गया 22 वोल्ट और हमारा रेसिस्टेंस हो गया 5 ओम। करंट कितना होगा? तो फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या है? V इक्वल्स टू है IR, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो। V कितना है? V 22 दिया हुआ है। I कितना है? I निकालना है। R कितना है? 5 ओम है, 5 लिख दिए। तो कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 22/5। सिंपल मैथ है ये। कितना हो जाएगा? इसको पॉइंट में कर दो, 5 चौका 20, 2 0 0। 0.4 एम्पियर। एम्पियर हमेशा हमेशा हम लोग यूनिट लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये क्वेश्चन लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। एक फिगर बना लो और लिख लो, चाहे फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना। ओम्स लॉ समझ आया कि नहीं? इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ेंगे ना, अब इसमें क्या होगा कि हमें करंट भी निकालना पड़ेगा, रेसिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक फार्मूला होना चाहिए, और वही फार्मूला हम लोग को ओम्स लॉ देता है सर्किट में निकालने के लिए, इसलिए हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ते हैं। अब आगे चले। हाँ अब सर्किट में जो है, अब तुम पूछोगे कि सर सर्किट में हम एक ही रेसिस्टेंस बार बार क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग तो 2, 4, 10, 15 भी तो यूज कर सकते हैं। आम खाना है तो एक ही क्यों खाए? 10 भी आम तो खा सकते हैं ना। तो उसी तरह से सर्किट में एक ही रेसिस्टर यूज कर रहे हैं, तब तो ऐसा आराम से बन जा रहा है।
अब जब बहुत सारा यूज होगा, जब बहुत सारा जब रेसिस्टेंस होगा, तब कैसे होगा, तब कैसे बनेगा? तो उसके लिए फिर अब आगे का रूल है। अब हम लोगों को रूल पढ़ना है। फर्स्ट जो है वो पढ़ना है रेसिस्टेंस इन पैरेलल, सॉरी मतलब है? पहले उसको बोलो या फिर पहले एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज वाला ज्यादा आसान होता है, इसलिए पहले किताब में लिख दिया है सीरीज, तो चलो पहले सीरीज ही पढ़ते हैं। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इससे पहले ये चीजें जान लो। ओम्स लॉ जान गया। ओम्स लॉ क्या होता है? करंट जो होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। बात पोटेंशियल का क्या, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि मान लो करंट 2 है और पोटेंशियल 4 है। अगर करंट जैसे ही बढ़ाएंगे, करंट को मान लो कर दिया 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 16। समझ में आ गया? प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जिस हिसाब से ये बढ़ेगा इस हिसाब से ये बढ़ेगा। करंट जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। समझ आया? अब ओम्स लॉ हो गया। हाँ, उसके बाद ये लिख लो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। ये लिख लो रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, लिख लो प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये लिख लो। यस हाँ, रेसिस्टेंस जो भी, अगर किसी भी सरफेस का एरिया अगर ज्यादा होगा, जैसे कि 2 एरिया दे दिया, एक ये तुम्हारा सरफेस है इस तरह का, इस तरह का, ये एक सरफेस है और एक पतला सा वायर है इस तरह से, तो दोनों में रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? इस एरिया वाले। एक चौड़ा वायर होगा, एक पतला वायर होगा, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? चौड़े वाले का। थोड़े जैसे कि मोटा आदमी को अगर चलना हो, एक पतला आदमी को चलना हो, तो कम जगह कौन घेरेगा? पतला वाला। पतला हाँ वाला घेरेगा ना, पतले वाले के पास रेसिस्टेंस कम है, ये दीवार उवार से टकराता हुआ नहीं जाएगा। लेकिन जब मोटा वाला हाथी जैसा आदमी होगा, तो ये अगर रास्ते वास्ते में खंभा उम्बा उसको गिराते हुए जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से मोटे आदमी के पास एरिया ज्यादा होता है, देखता नहीं है, तो रेसिस्टेंस हाँ उसका ज्यादा होता है। और दूसरा दूसरा लेंथ, दूसरा क्या होता है? लेंथ का क्या होगा? लेंथ का भी प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या वही होगा? हाँ, ये हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये एक मिनट, ये एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो। ये एल नहीं है, ये 1 है, ये एल है लेंथ, सॉरी। एल है कि सिर्फ हाँ वन है वो? हाँ, ये एक बार इसको रिवाइज कर लो, ये गलत हो गया। देखो, रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जो भी रेसिस्टेंस हाँ होता है वो ज्यादा ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये लिख लो, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब 1 एरिया। और दोनों को कंबाइन करोगे वन तो बाई क्या हो ए। जाए? हाँ, और दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, ये लिख लेना, उसके नीचे ये लिख लेना। रेसिस्ट पहला ये लिखना, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। ये लिख लो इसको। ये दोनों को कंबाइन किया ना, फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ और दूसरा हमारा ये हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। अब ये दोनों मिला के क्या हो गया? अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हमको हटाना है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा। इक्वल्स टू आएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। जैसे इस पहले वाले में हमने किया था, एक बाहर से कांस्टेंट लाए थे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, ये हो जाता है एल अपॉन आर। तो फाइनल फार्मूला क्या हो गया हमारा? आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर नहीं, एक यार ए है, सॉरी, ये है। ए, हाँ, ये फार्मूला दूसरा हो गया।
एक हाँ, रिलेशन हो गया। हाँ, आर क्या होता है? आर होता है ये, आर होता है तुम्हारा रेसिस्टेंस, आर होता है रेसिस्टेंस, रो होता है रेसिस्टिविटी, एल होता है लेंथ, ए होता है एरिया। और रेसिस्टिविटी का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें अगर निकालना हो तो मतलब इसका लेंथ और एरिया भी निकालेंगे ना फिर? हाँ हाँ, क्वेश्चन जब होगा तो वो इतना इतना टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है। बस एक ये ध्यान रखना कि फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, दो फैक्टर होता है। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलता है? रेसिस्टिविटी मिलता है। रेसिस्टिविटी का यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी इज सबस्टेंस, रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस of a unit square of that substance, its unit is ohm। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ये लिख लो, इसको इरेज कर दें। चलो यहाँ से थोड़ा रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन लिख लो। रेसिस्टिविटी क्या होता है? Resistivity of a substance is equal to the resistance Of of a unit square of that substance। हाँ, अब लिखो, आगे लिखो रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, रेसिस्टर कॉम्बिनेशन। अब रेसिस्टर को हम लोग ऐड करना सीखेंगे कि कैसे दो रेसिस्टेंस एक साथ ऐड होगा। एक बात पूछनी थी सर, हाँ बोलो। जैसे आप ये भी यूज कर रहे हैं ये हाँ आपका तो वाईफाई कनेक्ट होगा, हाँ हाँ, तो वाईफाई अपने फोन से चला रहे हैं या मतलब ये ले रखा है जियो? नहीं नहीं, मैं तो फोन से ही कनेक्ट किया हूँ इसको। तो आपको मतलब कितनी देर मतलब चल पाता है अगर आप ऑफिस वगैरह यूज करते हैं? मेरा तो, ऑफिस हम तो बड़ा लेते हैं यार, हम तो 30 GB लेते हैं महीने का। आप 30 GB लेते हैं हाँ। एक महीने का? हम्म। कितना पड़ता है? 150 रुपये। एक महीने का 150 रुपया? हाँ, 30 GB एक्स्ट्रा लेते हैं ना पैक के बाद भी। अच्छा, तो मतलब कहाँ से लेते हैं मतलब? अच्छा उसी में देता है क्या? जियो से, हाँ जियो से में एड ऑन पैक पे जाओगे ना तो ऑफर आता है। अच्छा अगर मतलब तो अपना कम से कम 4-5 घंटा उसमें अपना काम कर पाते हैं लैपटॉप? हाँ, हमारे पास बहुत इंटरनेट है, हमारे रूम में 2-3 3-3 वाईफाई है। ये समझ आया? देखो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखो रेसिस्टेंस जो होता है, देखो ब्लैक कलर, ये ब्लू ग्रीन कलर का यूज करता हूँ, ये ज्यादा अच्छा होता है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, फर्स्ट इक्वेशन। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, इस, ठीक है, ये दूसरा होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों इक्वेशन, ये हो जाएगा ए। ठीक है, इसको हटाने के लिए, इक्वल साइन लाने के लिए आर इक्वल्स टू हो जाएगा रेसिस्टिविटी, ये कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, अपॉन एल अपॉन ए, ये होता है। ठीक है, दो इक्वेशन हो गया इस वाले चैप्टर में। ठीक है, ये समझ आया? ये समझ आया? ये भी समझ में आ गया हम्म। सर। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आता है। क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल थ्योरी कर लो। ठीक है, इस पे एक ही क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ। एनसीईआरटी का करेंगे। लेकिन सर एक बात बताओ सर, ये वाला जो है ना सही हाँ, नहीं है। क्या? अगर ग्रीन है का? ना कि कान पर हाँ, वो ज्यादा देर यूज करने लायक नहीं है, कान भारी हो जाता होगा। चलो अब ये लिखो, नया टॉपिक लिखो, रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम तुमको बताया था ना कि एक से ज्यादा भी रेसिस्टेंस यूज कर सकते हैं ना, उस केस में क्या होगा? लिख लो नया टॉपिक। तुमको दिख तो रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? अब क्या होगा कि अब सर्किट जो होगा, सर्किट में तो एक से ज्यादा रेसिस्टेंस भी तो हो सकता है। किसी सर्किट में हमें कम रेसिस्टेंस चाहिए होगा, किसी में ज्यादा चाहिए होगा, तो उस केस में हमें तो पता रहना चाहिए ना कि जब दो रेसिस्टेंस यूज होगा तो उसका
उसका पूरा जो होगा कंबाइंड इफेक्ट क्या देगा वो रेसिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए हम लोग दो तरह से सर्किट में रेसिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। देख लिया हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत ही आसान है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बच्चा भी बता देगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे कि दो रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस 1 है और ये रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, वायर जैसा, इस तरह से। रेसिस्टेंस 2 है, ये दोनों है, तो इसके पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, इसका देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इसका फिर पॉजिटिव होगा, फिर इसका नेगेटिव होगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव से या फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा आर ई, इसको क्या बोलेंगे, आर, आर चाहे ई आर ई बोल सकते हैं इक्विवेलेंट, या फिर ये सीरीज है तो आर एस लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में आर एस लिखता है। आर एस, आर का मतलब रेसिस्टेंस, और सीरीज, सीरीज से एस का मतलब होता है सीरीज, तो आर एस का मतलब क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। कोई भी रेसिस्टेंस अगर सीरीज में रहेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये लिख लो क्या होता है। अब इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन कराऊं कि छोड़ दूं? वो भी छोड़ देंगे। चलो, ये फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा इस पे, इससे डेरिवेशन नहीं पूछता। अगर पूछेगा भी ना तो जब हम लोग सैंपल करेंगे तो उस समय कर लेंगे, ठीक है। अब ये समझ आया कि नहीं, सीरीज में क्यों है, क्योंकि एक साथ हाँ ये ये जुड़ा हुआ है, माइनस प्लस, देखो देखो अल्टरनेट होगा, माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, देखो है ना, अल्टरनेट है ना, देखो इधर। हाँ, हाँ, इस पे क्वेश्चन करें। हाँ एक से क्वेश्चन मार। हाँ लिख लो, ये आर एस है, आर कैपिटल, और इसके नीचे में एक यहाँ पे एस है, देखो आर, यहाँ पे इस तरह से एस, आर एस, आर का मतलब लिख लिया। रेजिस्टेंस। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये आर वन जो था ये 5 ओम का है, ये है 3 ओम का, और ये 3 ओम का है, तो ये इक्वि 5 वन का मतलब 5 ओम का है, वो 3 ओम का है। हाँ, कम कम भी तो हो सकता है ना, एक ज्यादा एक कम, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, आर एस हो जाएगा तुम्हारा 5 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा, 8 ओम। निकल गया आंसर, कितना आसान है ना, आसान। चलो, और तुमसे करवाऊं कि छोड़ दूं, तो बहुत ही आज इजी है, करवाऊं। अब तो इसमें ऐड ही तो लेकिन करना। इजी है सर वैसे। हाँ, एक और लगा दो, यहाँ पे एक और लगा दो, ये 3 ओम, एक 4 ओम का और लगा दो, आर थ्री, आर थ्री क्या हो जाएगा, एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस इसमें और एक 4 ऐड हो गया, कितना हो चार जाएगा, थ्री 5 3 चार 8 4 12, 12। 12 ओम। ठीक है, इस तरह से ऐड करेगा तो कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, डिपेंड, क्वेश्चन पे डिपेंड कर देगा, ठीक है। अब दूसरा लिखो, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। समझ आ रहा है ना? चलो, देखो ये ना इनफाइनाइट तक ये दिखाया है, ठीक है, ये लूप बना के ये दिखाया है। पैरेलल वाले में क्या होगा कि दो होगा, ये दो सीरीज, दो है, आर वन है रेसिस्टेंस, और ये हमारा आर टू है। थोड़ा मेरे से फिर फोटो नहीं बन रहा है ठीक से, चलो तुम एडजस्ट कर लेना। देखो, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से ऐड किया, निगेटिव वाले को निगेटिव से, तो इस केस में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैसे करते हैं, पैरेलल में सारा पॉजिटिव एक साथ, सारा नेगेटिव एक साथ। समझ आया? ये थोड़ा सा डिफरेंट है,
इसमें क्या करते हैं, सारा पॉजिटिव एक साथ और सारा निगेटिव एक साथ, ठीक है। हाँ ये फोटो बना लो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो ये है 5, ये देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन, ये लिख लो फॉर्मूला लिख लो, आरपी इक्वल्स टू होता है 1 बाई R1 प्लस R2। इस वाले केस के लिए क्या होगा, 1 प्लस R1 प्लस 1 बाई R2, इस तरह से निकलेगा इसका। हाँ इसका जनरल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 1 अपॉन Rn, इस तरह से होता है। अब जितना बढ़ा दे, 2 लगाए 4 लगाए 10 लगाए, हमको क्या मतलब है। मतलब जितना बढ़ते जितना हाँ बढ़ा लेंगे। हाँ देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है Rn, 1 upon Rn equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 1 upon Rn। ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे, सिर्फ इतने रहता है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद खत्म कर देते हैं। इसके बाद एक ही क्लास है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा इसमें। लेकिन हाँ एक क्लास है, बट काफी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है ये दोनों। वहां तक खत्म कर लेते। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन कर लो ना, क्वेश्चन कर लो, ये लिख सर लिया। मैं बोल रहा था ना, हम्म, कभी नहीं ये छठ पूजा के लिए लेके ना अभी बैंक बंद है, क्या बंद है, खुल नहीं रहा है। सिर्फ बैंक कोई बात नहीं कर देना तुम। तो ना, इसीलिए मैं कर हाँ दूंगा। अभी वो क्लास पूरा करो, वो कर देना, आरजेडी वाला सर वो हंगामा कर देगा। कोई बात नहीं कर देना। ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, मान लो ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है, दोनों कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। दोनों कैसे लगा हुआ है, देखो ये, देखो देखो, इसमें ये 2 ओम का, 2 रेसिस्टर है, एक 2 ओम का है एक 3 ओम का है, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, कैसे होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, निकालो तो इसमें कैसे निकालेंगे। नंबरिंग कितना दे रखा है, 1 और 2 है। हम्म तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, 1/R1, तो 1 बाई लिख दो इसको, 1/RP इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये दूसरा पहला है 2 ओम का, 2 लिख दो, प्लस R/3 दूसरा 3 ओम का है, 3 लिख दो, इसको ऐड करो, 2 और 3, 5। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है ये, देखो कैसे बनता है ये, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, 6 हो गया, 4 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 आएगा, 3 बार करेंगे तो 3 3 बार को, में 4 आएगा ना। हाँ तो 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 1 में, 1 इंटू 3, 4 प्लस 3। 3 प्लस, और ये हो जाएगा अच्छा हाँ तुम्हारा, हाँ, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बार में होगा, 2 से ऊपर 6 मल्टीप्लाई 2 होगा बार तो में। हाँ 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 2 बाई 6, कितना हो जाएगा ये 5/6। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 1 अपॉन आरपी आया है, फॉर्मूला में क्या है, 1/RP। हाँ तो आरपी क्या हो जाएगा, उलट आरपी जाएगा तो ना, सर 6 हो जाएगा ना। हाँ आरपी उल्टा हो जाएगा ना, 6/5 हो जाएगा, आरपी तुम्हारे चाहे ऐसे मतलब निकाल लो ना। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। हाँ देखो इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करोगे तो कितना आएगा, 5 आरपी इक्वल्स टू 6 आएगा, हाँ 5 आरपी इक्वल्स टू 6, इसलिए आरपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/5 6 6। अपॉन 5, ऐसे से 6, हाँ 6/5। ये हो जाएगा तुम्हारा 1.2, 1.6/5। हाँ तो ये 1.2 ओम हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें मैथ है, सिंपल मैथ है और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक समझ आया या नहीं। या तो समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तब पे सब समझ आएगा। यहाँ समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है। अब ये मैथ है, ये सिंपल मैथ था। एक और क्वेश्चन कर ले इस पे।
इतने नहीं देते। हाँ ठीक है, सुना है क्या तुमको अभी? सर दर्द कर। हाँ मेरा भी सभी तबीयत खराब है, अभी काम कर रहा था, अभी मैं वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ ना, अभी फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, अभी क्या मतलब दिमाग खराब हो रखा है। आज 2 प्रोजेक्ट अच्छा, आया है। हाँ एक एक में एक स्टार्टअप है, उसमें 5% का स्टेक दिया है और प्रॉफिट का 20%। हम बोले कि चलो सही है। एक दूसरा अरे है, सर बोला कि अभी कंपनी जैसे वो उसका जो फाउंडर है वो दुबई में रहता है, बोला कि चलो भाई हमको है कि कर ही लेते हैं यार, वैसे भी तो बैठे हुए हैं। वो पार्ट टाइम, जो भी बाद में कंपनी ग्रोथ होगा तो पैसा आएगा ही, अभी नहीं आ रहा है तो। और एक एक वेबसाइट आया जिसमें एक 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 उनका वेबसाइट है इसका, एक डिजिटल मार्केटिंग का, उसको वेबसाइट बना के देना है तो वो 5,000 देगा। सही है, और एक वेबसाइट और आया, 2 वेबसाइट आया है। सही है। सही है। सर यार ये पैस 20 में सर कितना मिलेगा? 20 पर ये, अगर उनको ये मतलब न्यूज वेबसाइट है ना, तो उन लोग फंड रेज करेगा तो बहुत, उसमें अगर चल गया तब तो बहुत ही पैसा देगा, फिर हमको काम भी नहीं करना पड़ेगा, फिर उन्हीं के साथ काम करेंगे। चलो ठीक है, बस इसमें ठीक है। 3 यूनिट और रह गया है। ये 3 चीज है, एक एक है तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर, और तीसरा ये सर्किट है, मतलब एक होम अप्लायंसेस नहीं होता है, वो हाँ है। सर। हाँ वो देखेंगे। चलो तो आज के लिए ये कर रहते हैं, एंड करते हैं क्लास, ठीक है। इसका रिकॉर्डेड वीडियो ठीक हम अपलोड करने के बाद भेजते हैं तुमको लिंक। ठीक है सर। ओके बस ठीक सर है, तो गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।